जय गुरुदेव। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इस पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के विचार वाणी प्रस्तुत। भाग दूसरा। वचन बाबा जय गुरुदेव जी। दूरदर्शी की रसीद 1 रुपये की बहुत संभाल कर रखना। जिस तरह स्त्रियां जेवर संभाल कर रखती है, उसी तरह रसीद संभाल कर आप लोग रखिएगा। जब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, तो उसमें इस रसीद की ज़रूरत पड़ेगी। काशी गंगा की बातें याद करो, शंकर भगवान की बातें याद करो। सतयुग आने वाला है। महात्मा चाहते हैं कि आपको परेशानियों से निकाल ले। परिवर्तन तो एक ही डंडे में, एक ही मुक्के में, एक ही धक्के में हो जाएगा। सारे विश्व में परिवर्तन होगा। कोई भी देश कम्युनिस्ट नहीं रहेगा। प्रजातंत्र के बाद एक भारी परिवर्तन होगा, वह अभी नहीं बताऊंगा। जब युग परिवर्तन का समय आता है तो लोग झूठ बहुत बोलने लगते हैं। इतना अधिक झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलते बोलते खुद भी समाप्त हो जाते हैं। भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म की किरण अब भारत में से निकलकर पूरे विश्व में फैलेगी। भारत का धर्म राज्य न केवल भारत पर होगा, बल्कि संपूर्ण विश्व पर भारत का अखंड राज्य होगा। यह झंडा जय गुरुदेव का उसका प्रतीक है। 24 घंटे तक लहराने और फहराने वाली धर्म ध्वजा क्या करेगी, यह आगे वक्त बताएगा। समय का परिवर्तन होता है, समय का परिवर्तन होगा। काम का परिवर्तन, बोलने का परिवर्तन, देखने सुनने का परिवर्तन, मानव का परिवर्तन और युग का परिवर्तन होगा। श्रेय आपको दिया जाएगा। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उससे कुछ काम लो। जगत की वस्तुओं को समझने के लिए बुद्धि दी गई है, उससे सब ठीक से समझो। सतयुग उधर से आने की तैयारी कर रहा है। थोड़े ही दिनों में के बाद वह पृथ्वी पर उतरेगा और आपको दिखाई देगा कि उसका काम क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसका आनंद क्या है, उसकी सेवा क्या है, उसका प्यार और मोहब्बत क्या है, उसका न्याय और मानवता क्या है। परिवर्तन उस वक्त होगा जब दुष्टों का विनाश होगा। दुष्ट ही दुष्ट का विनाश करेंगे। मैं यह जानता हूँ कि सतयुग किस तारीख को लगेगा, और यह भी समझता हूँ कि सतयुग आने के पहले क्या होगा। इसके लिए इतिहास साक्षी है, उसको मद्देनज़र रखना होगा। जब एक युग का परिवर्तन होता है, पदार्पण होता है, तो क्या होता है, यह समझने की ज़रूरत है। अभी परमार्थ नहीं सुनाया, उसमें तो अथाह जवाहरात और रतन है। जब समय आएगा तो वह सब खुलेंगे। एक समय आएगा जबकि लोग स्वर्ग वैकुंठ रोज आएंगे जाएंगे। ये स्कूल है जहाँ सबको सिखाया जाता है, जिस तरह से आप सोचो परिवर्तन होगा। आप सब इंसानों से कह दो कि अभी तक जो गुनाह और पाप किए हैं, अब करो मत। अपने गुनाहों की माफ़ी फ़कीरों से मांगो, वह माफ़ करेंगे। इसलिए खुदा और ईश्वर ने फ़कीरों को महात्माओं को भेजा। न उसने कभी सीधा माफ़ किया और न करेगा। उसने तो कर्म करने की आज़ादी आपको दे दी। परिवर्तन होगा। भारत इतना समृद्धशाली हो जाएगा कि सारा विश्व उसके आगे झुक जाएगा। भारत को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देश के अंदर शराब बंद हो जाए तो 2000 बुराइयां ख़त्म हो जाएगी। धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चलेगी तो देश की जनता का लाभ होगा। धर्म के रहने से जो खराबियां होगी वो सबको मालूम होगी। धर्म निकल गया तो राजनीति विधवा हो जाएगी। आपने दीवालों पर जो लिखा देखा है
कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो अभी न कलयुग गया है और न सतयुग आया है। कलयुग ऐसे ही नहीं जाएगा, वह अपना कर्जा मांगेगा और जब तुम उसे नहीं दोगे तो एक थप्पड़ ऐसा मारेगा कि करोड़ों लोग धराशायी हो जाएंगे। महात्मा कोहराम को रोके हुए है, नहीं तो पलक मारते ही पटरी बदल जाएगी। अब भी वक्त है, तुम चेत जाओ। बाबा का एक स्वप्न है, अगर त्रिजटा राक्षसी को स्वप्न मिल सकता है तो बाबा को क्यों नहीं। रावण ने तलवार से डराया धमकाया और दासियों को सीता को समझाने को भेजा, लेकिन त्रिजटा कहती है कि दासियों, तुम्हारा कल्याण इसकी सेवा करने में है, रावण के कहने में नहीं। त्रिजटा ने स्वप्न को बताया, अगर राक्षसी राम को देख सकी और सही हो सकता है तो बाबा भारतवासी है, कोई लंकावासी नहीं। लोगों को यह मालूम नहीं है कि आध्यात्मिक शक्तियाँ भारत में बराबर रहती है और वे सब कुछ कर सकती है। भारतवर्ष पर अब किसी भी विदेशी का शासन नहीं होने पाएगा। जो देश भारत को नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अगर महात्माओं ने आवश्यकता समझी तो ऊपर से बम आएंगे और महात्मा इशारे से उसे ज़मीन पर उतार लेंगे। तब लोगों को पता चलेगा कि आध्यात्मवाद किसे कहते हैं। महात्माओं की निगाह में भौतिक प्रगति नाम मात्र की हुई है। धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि 6 महीने तक सूर्य को ढक लिया और अंधकार बना रहा। महाभारत की लड़ाई में कुरुक्षेत्र के मैदान में बिगुल बजता था और चंद मिनट में अमेरिका से योद्धा पहुंच जाते थे। भविष्य में महात्मा हवाई जहाज़ से अमेरिका जाएंगे और 2 घंटे में सत्संग करके वापस चले आएंगे। सभी वर्ग के लोगों को यह संदेश है कि सत्य का शंखनाद बज चुका है। एक दिव्य पुरुष का संदेश सुनने को मिलेगा। अब समय आ गया है कि परिवर्तन होगा। बुरे लोगों के बुरे दिन होंगे और अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आएगा। देश का उत्थान होगा। एक बार सचेत होकर उस दिव्य संदेश को सुनो जो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाता है, जो समय का ज्ञान कराकर देश का भविष्य संभालता है, जो अत्याचारियों से बचाकर प्रेम का पाठ पढ़ाता है। वह महापुरुष का संदेश कि राष्ट्र की उन्नति समय के साथ चलकर होगी। घर घर, गली गली, राज्य और पूरे देश में गूंजेगा, जिससे राष्ट्रद्रोही भक्त हो जाएंगे। समय की अवहेलना करने वाले समय को जान जाएंगे। तो अपना लो इस सत्य को, क्योंकि तुम्हें देश के भविष्य का निर्माण करना है और तुम्हें समय की एक पल की कीमत अदा करनी है। अगर चाहते हो स्वाभिमान से जीना, तुम्हारा देश भूखे नंगे और गरीबों को हटाकर खुशहाल हो जाए, तो व्रत धारण करो कि तुम निस्वार्थ भाव से समय की लाज रखकर देश के भविष्य का निर्माण करोगे। आगे युग परिवर्तन होगा, महान शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा, ईश्वरी शक्ति का सारे मानव में असर होगा। मानव के हृदय में नई लहर का जागरण होगा, जिसका अभी कोई विश्वास नहीं कर सकता है। जब सबके धीरज के बांध टूट जाएंगे, समय से सब काम होता है। वक्त जब आ जाएगा तब देर नहीं होगी, परिवर्तन हो जाएगा और कोई जान नहीं पाएगा। रात में कुछ और सवेरे में कुछ दृश्य होगा। धार्मिक लोग सत्ता में आएंगे, फिर अच्छा समय आएगा। इसके पहले बहुत तबाही आएगी। परिवर्तन होगा। कुदरत की मार अजब होती है, वह देखने लायक होगी। उसको कहते हैं हाहाकार। यह संकेत दिए जा रहे हैं ताकि तुम यह कह ना सको कि हमें किसी ने बताया नहीं। परिवर्तन तो ऐसा होगा कि लोग रात को सोएंगे
और सवेरे आदमी आदमी को ढूंढेगा। मैंने सीधी सादी बात कही, सम्मान के साथ इतिहास बनेगा। साबरमती यह अहमदाबाद का जो सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ का ढिंढोरा है, इसका आपका इतिहास बनेगा। गुजरात की जनता बड़ी श्रेष्ठ और भाग्यशाली कहलाएगी। भारत में जो लोग धर्म कर्म मर्यादा समाप्त करना चाहते हैं, उनके झूठ का पुलिंदा खुल जाएगा। किसी का नाम नहीं रह जाएगा। ऐसा परिवर्तन चकाचौंध करने वाला होगा। एक नई हवा इस कलयुग में चल रही है, सतयुग की, कि सतयुग आएगा। इतना बड़ा जन समुदाय एक परिवार बन गया, वह सतयुग आने के लक्षण शुरू हो गए। जो वक्त का स्वागत नहीं करता वह पछताता है। हम सब जो परिश्रम कर रहे हैं वह सतयुग लाने की तैयारी की। महात्माओं के पास अनेक सूत्र होते हैं। जब वो सूत्र काम में लेते हैं तो सबके दिल दिमाग को झकझोर देते हैं। तुम अगर कहो कि मुसीबत ऐसी ही चली जाएगी तो नहीं जाएगी, कुछ होगा। सारी दुनिया चकाचौंध हो जाएगी, भारी परिवर्तन होगा। यह बुद्धि की चीज़ नहीं है, आत्मा का सच्चा ज्ञान है। आप सब लोग संभल जाओ। अभी दुष्टों का विनाश नहीं हुआ है और दुष्टों का विनाश दुष्ट ही करेंगे। जब ऐसा होगा तब परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होगा, इस संदेश को आप घर घर में सुना दें। दूसरों के हक को छीनने की कोशिश न करें, यह पाप है। मांस मछली अंडा शराब आदि का सेवन करना भी पाप है। इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर मनुष्य को नीचे गिरने में क्या देर लगती है। जिस देश में स्त्रियां शराब पीने लगे, फिर सोचने की बात है उस देश का क्या भविष्य होगा। सभी नर नारियों से मेरी प्रार्थना, अखाद्य पदार्थों का सेवन करना छोड़ दे और ईमानदारी से अपना अपना काम करे। देश की बागडोर अब ऐसे व्यक्तियों के हाथों में आने वाली है जो चरित्रवान होंगे और वे विश्व में एक नया मोड़ लाएंगे। परिवर्तन होगा तो गांवों से होगा, शहरों से नहीं। यह बात हमारी गांठ बांध लो। शहरों से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। यह काम 12 मास चलता रहेगा, बंद होने वाला नहीं। धीरे धीरे चलकर यह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। उसका समय निश्चित है। यह इधर से उधर से चलेगा, दोनों विधाएं ठीक होकर मिल जाएगी। यह बात जरूर है कि सतयुग आने के पहले कुदरत का बड़ा भारी प्रकोप होता है, उससे बड़ा भारी नुकसान होता है। एक बात का ध्यान रखें कि सत्संग का कार्यक्रम ऐसी जगह रखो कि 20 मील आगे के और 20 मील पीछे के लोग आ सके, सारी बातें सुन सके। मैं वही सलाह दूंगा जो मानव मात्र के काम की होगी। मेरी कोई सलाह ऐसी नहीं होगी जो मानव मात्र के विरुद्ध हो। हर काम के पीछे 3 बातें होती है, यह हमेशा याद रखो। राम का वनवास, सीता हरण और फिर काम हो जाता है। देखो सत्संगियों, सतयुग के आने का ढिंढोरा यह है राम का वनवास। इसके बाद सीता हरण हो जाएगा, कारण बन गया है। इसके बाद फिर कार्य हो जाएगा। यही बात पहले भी हुई थी। एक युग परिवर्तन होता है, नए युग का पदार्पण होता है। तो क्या होता है, इसे समझने की ज़रूरत है। सतयुग के आने के पहले क्या होगा, इसके लिए इतिहास साक्षी है। इसको आपको मद्देनज़र रखना होगा।